नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा भारत जो आज़ाद तो था लेकिन सैकड़ों हिस्सों में बटा हुआ था, और एक ऐसा नेता जिसने उसे जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बना दिया। यह कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। आज हम जानेंगे उनके प्रेरणादायक जीवन और भारत को एक करने के उनके महान कार्य के बारे में। प्रस्तावना: सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और कुशल नेता थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता तथा देश की एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन देशभक्ति, साहस और ईमानदारी का प्रतीक है। प्रारंभिक जीवन: सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल तथा माता का नाम लाडबाई था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वकालत की पढ़ाई की और एक सफल वकील बने। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान: महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन किए। खेड़ा आंदोलन और बारडोली सत्याग्रह में उनके नेतृत्व ने जनता को नई शक्ति दी। बारडोली की सफलता के बाद लोगों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। भारत की एकता में योगदान: भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उस समय भारत में लगभग 562 रियासतें थीं। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय से सभी रियासतों को भारत में मिलाया। इस महान कार्य के कारण उन्हें भारत का एकीकरणकर्ता कहा गया। स्मृति: उनके सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और भारत की एकता तथा अखंडता का प्रतीक मानी जाती है। व्यक्तित्व और मृत्यु: सरदार पटेल अनुशासन प्रिय,
साहसी और दूरदर्शी नेता थे। वे सादा जीवन और उच्च विचारों में विश्वास रखते थे। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया। उपसंहार। सरदार पटेल भारत के महान सपूत थे। उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। आज भी वे राष्ट्रीय एकता और मजबूत नेतृत्व के प्रतीक माने जाते हैं। हमें उनके आदर्शों का पालन कर देश की प्रगति और एकता के लिए कार्य करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि मजबूत इरादों से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। ऐसे ही और निबंध के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।